नेटो को लग रहा था कि यूक्रेन की आड़ में पुतिन के रूस को बुरी तरह से हरा देंगे, लेकिन पुतिन ने 21 नवंबर के बाद से ऐसे हमले यूक्रेन पर किए हैं कि नेटो चारों खाने चित्त होने लगा है। अब पता चला है कि नेटो देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड की सेना से सीधी टक्कर रूसी सेना की शुरू हो चुकी है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब ने नेटो को जंग के मैदान में गहरे घाव मिलना शुरू हो गए हैं। पुतिन ने चीर डाला, नाटो युद्ध शुरू। पुतिन की रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को कम से कम 180 मोर्चों पर चीर डाला है। हालात बेहद गंभीर और खतरनाक हो चुके हैं। इन 3 तस्वीरों में रूस यूक्रेन जंग के उस दौर की झलक और संकेत मिलने लगे हैं जिसे वॉर एक्सपर्ट तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु जंग से जोड़कर देख रहे हैं। पिछले 36 घंटे में यूक्रेन जंग की आड़ में नाटो ने जबरदस्त खेला शुरू कर दिया है। जो खबरें और प्लान वॉर रूम से लीक होकर पहुंच रहे हैं उसके मुताबिक नाटो ने रूस से सटे पोलैंड में भारी हथियार और लाखों सैनिकों को अक्टूबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक पहुंचा दिया है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब यूक्रेन की हार बेहद जरूरी है और नाटो से रूस की सीधी जंग भी बेहद जरूरी हो चुकी है। इसके पीछे के क्या समीकरण और खबरें हैं, अब आप एक एक करके सभी पर नजर डालिए। पुतिन ने 20 जनवरी 2025 से पहले पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का प्लान बना लिया। इसीलिए पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी रूसी सेना ने एक साथ यूक्रेनी सेना पर हमले कर दिए हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि ट्रंप और पुतिन के याराना के चक्कर में नाटो के देश बुरी तरह से फंस गए हैं। अब अमेरिका के बिना जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड ने ऐसा जंगी चक्रव्यूह रचा है जहां नाटो देशों पर रूसी सेना के हमले शुरू हो गए हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। रूस के खिलाफ नाटो सैनिकों की जबरदस्त तैयारी पोलैंड और बाल्टिक देशों में शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नाटो देशों की पैदल सेना से लेकर भारी हथियार रूस से सटे नाटो देशों में पहुंच चुके हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि नाटो के लाखों सैनिक, हजारों मिसाइलें, सैकड़ों टैंक और तोप रूसी सेना पर हमला करने के लिए तैयार हैं। जबकि दूसरे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार युद्ध के बीच नाटो देशों के टॉप कमांडर और नेता एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में नाटो ये अनुमान लगाने की कोशिश में जुटा है कि अगर रूस पर सीधा बड़ा हमला किया जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर मिसाइलें, टैंक, तोप, युद्धक विमान बनाए जा रहे हैं। नाटो रूस से मुकाबला करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है जिसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। जबकि तीसरे वीडियो में दिखाया गया है कि रूस और नाटो देशों की सेनाएं तेजी से मोर्चाबंदी करने में जुटी हैं। रूस से सटे बॉर्डर पर नाटो के टैंक, तोप और भारी हथियार तेजी से पहुंच रहे हैं। रूस से सटे कम से कम 4 नाटो देशों का मानना है कि रूस किसी वक्त उन पर हमला कर सकता है। Today, ministers discuss Russia's increasingly aggressive posture, as well as its escalating campaign of hostile actions in NATO countries. We have seen a steep increase of these attacks, and we must hold the perpetrators to account. Both Russia and China have tried to destabilize our countries and divide our societies. तीसरे विश्व युद्ध का पहला मोर्चा पोलैंड।
अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पोलैंड से लेकर जर्मनी तक रूसी हमले शुरू हो चुके हैं। जर्मनी पर हमला। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी युद्धपोत ने जर्मन सैन्य हेलीकॉप्टर पर गोला बारूद से हमला किया है। कुछ दावे किए जा रहे हैं कि जर्मनी के हेलीकॉप्टर पर उस वक्त गोला बारूद से हमला किया गया जब वो रूसी युद्धपोत के नजदीक पहुंच गया था। खबरों में यह भी दावा किया गया है कि रूसी युद्धपोत से जर्मनी लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर सिग्नल गोला बारूद से हमला हुआ है। जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने सूत्रों के हवाले से कहा कि रूसी जहाज से चालक दल ने बाल्टिक सागर के ऊपर जर्मन विमान की ओर गोला बारूद दागा है। इस रूसी हमले के बाद से जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के अपने बंकरों को फिर से बेहतर बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नाटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस की स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपनी इस्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर दी थी। खबर ये भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला होगा तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर, और रूस और बेलारूस की सेना मिलकर बड़ा हमला कर देंगी। नाटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खिलाड़ी निकले पुतिन, अनाड़ी है नाटो। राष्ट्रपति पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रंप नाटो को जरा भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर ट्रंप यूक्रेन को जंग हरवाना चाहते हैं ताकि युद्ध रुक जाए। हम आपको 2019 में नाटो पर दिए गए ट्रंप का वो बयान दिखाते हैं जो नाटो के लिए 2024 में नासूर बनने जा रहा है। अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रंप ने बार बार नाटो की आलोचना की थी और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने कहा था कि वो नाटो से अमेरिका को हटवा देंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप नाटो से अमेरिका को बाहर निकलवाएंगे। इसकी संभावना बहुत कम है।